वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग टनल डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो टनल डायोड क्या होता है? ये हैविली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। मींस इसमें जो डॉपिंग मिला जाता, जो इम्प्योरिटी मिला जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटी को मिलाया जाता है। क्या कह रहा है? द टनल डायोड आर हैविली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड। मीन्स ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें हैविली डॉपिंग किया जाता है। मीन्स डॉपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। जो इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसेस है उसी को हम लोग डॉपिंग बोलते हैं। तो ये हैविली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। इट हैज ए निगेटिव रेसिस्टेंस ओवर ए पोर्शन ऑफ इट्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है? निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन होता है। किसमें? टनल डायोड में। आपसे पूछ सकता है जो किस डायोड में निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन होता है, तो टनल डायोड में। यहाँ पे देखिए निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये जो रीजन है पिक पॉइंट टू वैली पॉइंट, इसको हम लोग निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे जैसे आप फर्दर वोल्टेज को बढ़ाते हैं, करेंट का वैल्यू क्या होता है? घटना शुरू हो जाता है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करेंट घट रहा है, तो ये आपका निगेटिव रेसिस्टेंस है पिक पॉइंट टू वैली पॉइंट के बीच में। यही चीज वहां पे है। दीज डायोड आर यूज एज माइक्रोवेव ऑसिलेटर एंड एम्पलीफायर। इस डायोड का मीन्स टनल डायोड का यूज जो है माइक्रोवेव ऑसिलेटर और माइक्रोवेव एम्पलीफायर के तौर पे यूज किया जाता है। टनल डायोड वाज इन्वेंटेड इन 1958 बाय लियो इसाकी। लियो इसाकी के द्वारा, जो साइंटिस्ट थे, वो टनल डायोड को खोज किए। कब? 1958 में। और इसीलिए टनल डायोड को इसाकी डायोड भी बोला जाता है, इन्हीं के नाम पे। टनल डायोड को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? इसाकी डायोड। इसाकी डायोड, इन्हीं के नाम पे। ए टनल डायोड इज ऑल्सो नोन एज इसाकी डायोड। इसको इसाकी डायोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। द जर्मेनियम मटेरियल इज कॉमनली यूज टू मेक द टनल डायोड। टनल डायोड को बनाने के लिए नॉर्मली जर्मेनियम का यूज किया जाता है। जर्मेनियम का, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो नॉर्मली जर्मेनियम का यूज करते हैं, सिलिकॉन का यूज नहीं करते हैं। और सिंबल की बात करें तो ये आपका टनल डायोड का सिंबल हो गया। टनल डायोड का सिंबल, ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं कैसे ये काम करता है टनल डायोड। तो देखिए, ड्यू टू हैवी डॉपिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बिकम्स वेरी थिन। अब देखिए, विड्थ अगर आप डॉपिंग आप बढ़ाते हैं तो विड्थ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पी टाइप है, ये अन है, मेजॉरिटी कैरियर इधर होल्स हो जाएगा, यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज, निगेटिव, और इधर हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर का, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, थीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। कब? जब आप हैविली डॉपिंग करते हैं, डॉपिंग लेवल बढ़ाते हैं तब। तो इसमें हैविली डॉप्ड होता है। हेंस ओवरलैप occurs between the conduction band level on the n side and the valence band level on the p side। और हैविली डोपिंग के कारण क्या होता है? डिप्लीशन लेयर बहुत ही थिन होता है, और जिससे क्या होता है? कंडक्शन बैंड से जो है एन साइड का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड लेवल जो है पी साइड का, दोनों ओवरलैप करता है इनिशियली। और वहाँ पे क्या होता है? नो बेसिक, मीन्स कोई भी वोल्टेज नहीं रहता है, मीन्स जीरो वोल्टेज रहता है। तो आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, इनिशियली जो है आपका ये हो गया, इधर हो गया वोल्टेज, और ये आपका हो गया करंट। तो इनिशियली क्या होता है? आपका नो बेस कंडीशन होता है, जिसमें वोल्टेज क्या होता है? जीरो होता है। इनिशियली आपको यहाँ पे जीरो रहता है इनिशियली। और उसके बाद क्या होता है? फिर जो है फॉरवर्ड बेस वोल्टेज इंक्रीज किया जाता है। पहले अनबेस रहता है, और फिर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा बढ़ाते हैं। कब तक बढ़ाते हैं? पिक पॉइंट तक, जब तक नहीं जाएगा तब तक हम इसको बढ़ाते हैं। इनिशियली अंदर लिटिल फॉरवर्ड बेस कंडीशन। अब क्या करते हैं? कुछ फॉरवर्ड बेस कंडीशन मीन्स कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं। द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स टनल थ्रू द डिप्लीशन लेयर रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ करेंट। और जो आपका कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो टनलिंग करेगा, किससे? डिप्लीशन लेयर से होके, और वो क्या करेगा? करेंट को बढ़ाएगा, करेंट जो है बढ़ेगा। तो इनिशियली आपका क्या था? अनबेस्ड में जीरो करेंट था, वोल्टेज नहीं था।
फिर जब हम लोग थोड़ा फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, लीनियरली बढ़ता है। फिर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट जो है बढ़ता है। एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीक पॉइंट। पीक पॉइंट जहाँ पे क्या होता है, उसके बाद आपका वोल्टेज बढ़ाने पे करंट डिक्रीज करना शुरू करता है। इस पॉइंट को हम लोग पीक पॉइंट बोलते हैं। यहाँ तक इंक्रीज करेगा वोल्टेज बढ़ाने पे, करंट आपका इंक्रीज करेगा। पीक पॉइंट के बाद वोल्टेज बढ़ाने के बाद, फर्दर वोल्टेज बढ़ाने के बाद टनलिंग इफेक्ट नहीं होता है और आपका करंट डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और इसी रीजन को पीक पॉइंट टू वैली पॉइंट वाला जो रीजन है, इसको हम लोग निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। तो देखिए, अंदर लिटिल फॉरवर्ड बेस कंडीशन द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स टनल थ्रू द डिप्लीशन लेयर रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ करंट। करंट जो है इंक्रीज करता है। द करंट रीचेज मैक्सिमम टू आईपी एट वोल्टेज वीपी। कहाँ तक इंक्रीज करता है, तो आपका पीक पॉइंट तक इंक्रीज करता है, जिसको ये आपका हो गया पीक करंट और ये आपका हो गया पीक वोल्टेज। यहाँ तक इंक्रीज करेगा करंट जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, और उसके बाद फर्दर वोल्टेज बढ़ाने के बाद करंट जो है डिक्रीज करना शुरू कर देता है। फॉर फर्दर इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड बैस द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल आर रेज एबव द एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड। अब जो है उसके बाद जो है, जब आपका पीक वोल्टेज हो जाता है, उसके बाद फिर भी आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी लेवल जो है ऊपर हो जाएगा वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल से। एंड नो डायरेक्ट टनलिंग ऑकर्स एंड करंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज। और कोई भी टनलिंग इफेक्ट नहीं होगा। टनलिंग इफेक्ट कब तक होगा, जब तक आपका पीक पॉइंट तक पहुंचेगा। जब तक आपका पीक पॉइंट तक पहुंचेगा टनलिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, टनलिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो ऊपर चला जाता है वैलेंस लेवल से और टनलिंग इफेक्ट नहीं होता है। और करंट क्या होता है उसके बाद, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट डिक्रीज करना शुरू होता है। कब तक, टिल वैली पॉइंट तक। वही चीज़ है यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का टनल डायोड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज लिए हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे करंट है। एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है, फॉरवर्ड बेस वोल्टेज, और वाई एक्सिस पे फॉरवर्ड करंट है जो कि मिली एम्पियर में है करंट, और वोल्टेज आपका वोल्ट में है। अब देखिए, इनिशियली जब कोई भी बेसिंग नहीं, नो बेस कंडीशन आता है, तो आपका जो होता है यहाँ पे वोल्टेज जीरो है। नो बेस मीन्स वोल्टेज जीरो, तो करंट आपका जीरो रहेगा। फिर आप फर्दर जो है वोल्टेज को बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ना शुरू होता है। फिर आप बढ़ाते हैं तो आपका वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट भी बढ़ना शुरू होता है। एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग पीक पॉइंट बोले हैं। पीक मीन्स मैक्सिमम, चोटी जो होता है। इस पॉइंट के बाद जो है आपका क्या होता है, जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल होता है वो ऊपर हो जाता है वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल से, और टनलिंग जो है नहीं होता है। यहाँ तक टनलिंग होता है, उसके बाद टनलिंग नहीं होता है। तो टनलिंग नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है, करेंट जो है डिक्रीज करना शुरू होता है। फर्दर इसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, मीन्स पीक वोल्टेज वीपी, पीक वोल्टेज के बाद फिर भी आप वोल्टेज बढ़ाया जाता है, तो उसके बाद जो है करंट जो है डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। देखिए, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है। कब तक, टिल वैली पॉइंट वीवी, वैली वोल्टेज तक ये डिक्रीज करेगा। और इसी रीजन को हम लोग निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन बोलते हैं, और इसी रीजन में जो है आपका टनल डायोड काम करता है। तो आप ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है जो टनल डायोड जो है कौन सा डायोड निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन में काम करता है, तो टनल डायोड काम करता है, गन डायोड भी काम करता है, वैरेक्टर डायोड काम करता है। तो मेनली आपको टनल डायोड ध्यान में रखना है। टनल डायोड जो है वो निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन में काम करता है। और निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा, वैली पॉइंट से लेके पीक पॉइंट से लेके वैली पॉइंट तक, ये आपका निगेटिव रेसिस्टेंस रीजन है, जिसमें क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है, जो आपका फॉरवर्ड करंट है वो डिक्रीज करता है। तो ये आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसको आप लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन की बात करें तो टनल डायोड का यूज जो है हम लोग स्विच के तौर पे यूज करते हैं, एम्पलीफायर में यूज करते हैं, ऑसिलेटर के तौर पे यूज करते हैं। टनल डायोड कैन बी यूज एज ए स्विच, स्विच की तरह काम करता है, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर की तरह काम करता है।
टनल डायोड एक्ट्स एज ए लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। टनल डायोड का जो यूज किया जाता है ये लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के तौर पे भी किया जाता है। टनल डायोड आर यूज इन ऑसिलेटर सर्किट। कहाँ पे और यूज किया जाता है? ऑसिलेटर सर्किट में टनल डायोड का यूज किया जाता है। एंड एफएम रिसीवर में भी टनल डायोड का यूज किया जाता है। देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।